स्टूडेंट आप सभी के पास समय बहुत कम है, तो ऐसे में मैं आपको ये वीडियो तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अब ज़्यादातर वीडियो तो मैं आपको एक दिन में ढेर सारी वीडियो आपको 50-60 वीडियो तो दे नहीं सकता। तो इसीलिए मैं जान रहा था कि एग्जाम जब आएगा उसमें ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना कर दी है। अगर आप फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आज भर का बस अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का देख सकते हैं आप। इस प्लेलिस्ट पे आप विजिट करेंगे तो आपको फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे, प्लस आपको डेरिवेशन मिलेंगे और प्लस आपको एमसीक्यू। अगर आप देखिए यहाँ पे तो मैं आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, प्लस अगर आप चैप्टर 1 to 14 ये पूरे चैप्टर पूरे फिजिक्स के ही अगर आप महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखना चाहते हैं तो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। और प्लस उसमें डेरिवेशन मिलेंगे कुछ, और न्यूमेरिकल्स तो आपको ढेर सारे उसमें देखने को मिलेंगे। तो आपके पास समय कम है, इस वीडियो को आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में एक बता दे रहा हूँ। अगर आप उस प्लेलिस्ट को नहीं ढूंढ पा रहे तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप वहां पे विजिट हो जाएंगे, प्लस वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपके उसको बताऊंगा, और प्लस मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट सबसे पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे हमारे पास बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर नहीं देखें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पूछेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, टोटल 6 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स में थोड़ा स्कोर करना आपका मुश्किल होता है, तो 6 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे होते हैं, ठीक है। तो एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पेपर में। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि आप हर जगह से स्कोर कर ले जाएंगे, फिजिक्स का पेपर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ओम इंटू मीटर, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है ओम इंटू मीटर इनवर्स, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है ओम मीटर इनवर्स। यहाँ पे होल इनवर्स है पूरे का, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीटर का इनवर्स है। और चौथे वाले ऑप्शन में बोल रहा है मीटर इनवर्स, माफ कीजिएगा ओम इनवर्स मीटर, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। तो जब भी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछे डायरेक्ट आंसर लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। अगर आप उस वाले वीडियो पे जाएंगे जिसमें मैंने 1 to पूरे चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक पूरे फिजिक्स के टोटल आपको सारे महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न करा रखे हैं, तो ये सारे भी आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान। नति कोण भी पूछा जा सकता है, यहीं करके आपको नमन कोण भी पूछा जा सकता है। तो नति कोण नमन कोण दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बता दे रहा हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी पूछे तो आप जानते रहें। तो जब भी आपको पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण का मान पूछा जाता है तो पहले ऑप्शन देखिए 45 डिग्री बोल रहा है, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री होता है, यानी कि कितना पाई/2 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हेनरी पर मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है, यहाँ पे दे रखा है चुंबकशीलता का, स्वप्रेरकत्व का, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है विद्युतशीलता का, और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है परावैद्युतांक का। तो हमेशा याद रखना हेनरी पर मीटर बोल रहा है, क्या हेनरी पर मीटर बोल रहा है, तो वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है, क्या चुंबकशीलता का। अगर आप देखो साल भर नहीं पढ़े हो तो अब आपके पास समय नहीं है कि आप सारी चीजें पढ़ के जाओ, अब आपके पास समय है कि रट के। मैं आपको रियलिटी बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं बहुत सारी चीजें फेक कर चले जाते हैं, तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, अब आपको पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं कोई जिन तो हूं नहीं कि आपके चमत्कार कर दूंगा कि आप पास हो जाएंगे, आपको चीजें रट के जानी है। अब अगर आप साल भर नहीं पढ़े तो आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, रट के जानी पड़ेगी। अब उसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है आपका कूलाम पर न्यूटन, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है जूल पर न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कूलाम, फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है आपका क्या न्यूटन पर मीटर। तो किसकी बात कर रहा है, किसका पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हमेशा याद रखना न्यूटन पर कूलाम होता है, क्या होता है न्यूटन पर कूलाम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। कभी कभी आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछा जा सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो उस वीडियो पे जाइएगा जिसमें मैंने 1 to 14 पूरे चैप्टर का करा रखा है, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लें, हमसे पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन में दे रखा है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर कूलाम, चौथा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है न्यूटन कूलाम, माफ कीजिएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन कूलाम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हो। अब चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे वीडियो में कराने वाला हूँ, प्लस आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए तो वहाँ पे आपको ढेरों सारे आपको न्यूमेरिकल्स पे वीडियो मिलेंगे, जिसमें हर वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रखे हैं। तो एटलीस्ट आप उस प्लेलिस्ट के जितने मैक्सिमम वीडियो हो सके तो उसको आप ज़रूर से करके जाइएगा, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है उत्सर्जित, यहाँ पे बोल रहा है उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम, यहाँ पे हमें क्या बताना है, तरंग दैर्घ्य। तो सबसे पहले क्या बताइए, देखिए तरंग दैर्घ्य को हम लोग किसे दिखाते हैं, लैम्डा दिखाते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है न्यूनतम, यहाँ पे हमारे पास तरंग दैर्घ्य बताना है, यानी कि लैम्डा मिनिमम बताना है। अधिकतम पूछता तो मिनिमम की जगह हम मैक्सिमम कर देते, लेकिन हमसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है तो लैम्डा मिनिमम इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले लैम्डा मिनिमम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू फॉर्मूला नहीं मालूम तो लिख लीजिए HC बाई यहाँ पे EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में नोट नहीं कर रखी है, यहाँ पे आपको एक विभवांतर दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं फिर से पढूं तो यहाँ पे देखिए इसके बीच का हमें एक, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट तो नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका विभवांतर हमें V बराबर हमें दे रखा है। देखिए शॉर्ट में बता दूं, V बराबर हमें हमारे पास दे रखा है 30 यहाँ पे किलो वोल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, 30 किलो वोल्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इसका विभवांतर यानी कि V की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारे पास ये अब कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग लैम्डा मिनिमम अगर निकालना चाहेंगे तो H यहाँ पे क्या है, H हमारा प्लांक कांस्टेंट है, H की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, हर वीडियो में मैं आपको बताते आता हूँ। C क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, ठीक। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आवेश होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक। उसी तरीके से हमारे पास विभवांतर, यहाँ पे V क्या है, विभवांतर हमारे पास कितना दे रखा है, 30 किलो वोल्ट दे रखा है। तो अगर हम लोग इसको क्या बताएंगे, इसको अगर हम लोग वोल्ट में करना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 30, ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा, वोल्ट में हो जाएगा। अब हम लोग रख देते हैं H की वैल्यू रखिए, H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू C की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आवेश होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग इसका विभवांतर लिखेंगे तो कितना है, 30,000 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो गया, 30,000 वोल्ट। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए लैम्डा मिनिमम इक्वल टू कैसे होगा, अब 3 का मल्टीप्लाई पहले 6.6 से करिए तो पहले 6.6 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 यानी कि 19.8 आएगा। देखिए यहाँ पे 6 18 हो जाएगा, 18 के 8, यहाँ पे 6 18 और एक हासिल यहाँ पे 19.8 हो जाएगा हमारे पास। और इनटू आधा आधा जब समान होती हैं घातें जुड़ जाती हैं, 10 की पावर माइनस 34, 10 की पावर 8, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 1.6, ठीक, इसको लिख दिया 1.6। अब ये 10 की पावर माइनस का 19 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 30,000 दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3 इंटू, यहाँ से देखिए ये 3 इसी तरीके से रहेगा और 10 यहाँ पे देखिए ये 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर 4 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर माइनस का हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन में हमारे पास क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए 6 18, 18 के 8, हाथ में आया 1 और यहाँ पे हमारे पास 4.8 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का यहाँ पे हमारे पास 15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इससे कैंसिल आउट करके इसको ऊपर लेके जाइएगा, डायरेक्ट अगर वैल्यू लिखूं तो यहाँ पे पहले बात तो आपके पास 0.4125 यहाँ पे आपके पास इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर आएगा, ठीक। अगर हम लोग इसको एंगस्ट्रॉन में निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, हम सभी जानते हैं एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे,
लैम्डा मिनिमम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.4125। ये 10 की पावर 10 क्या हो गया, 1 एंगस्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारे पास एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक्स किरण नलिका पर कितने किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए कि उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉन हो। यहाँ पे हमारे पास न्यूनतम एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास तरंग दैर्ध्य भी बताया है। इस यहीं पे हमारे पास वही क्वेश्चन एकदम पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू hc/ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास वी क्या है, विभवांतर है। अब उसी तरीके से यहाँ से हमारे पास देखिए हम लोग क्या निकालने को बोल रहा है, हमारे पास निकालने को बोल रहा है कितने वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए। यानी कि विभवांतर जब निकालना है तो वी को इधर करिए और इसको इधर लिख के जाइए, तो hc/e लैम्डा मिनिमम। तो ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इस तरीके से करेंगे। अब हम सारी वैल्यू को लिख देते हैं। v इक्वल टू h की वैल्यू रखिए 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू c की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आवेश होता है। उसी तरीके से लैम्डा मिनिमम इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, लैम्डा न्यूनतम हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉन, यानी कि लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। अब इसको मीटर में अगर चेंज करना हो तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर में हम लोग रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से v इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कीजिए, वही वाला कैलकुलेशन है, 19 पॉइंट यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर इसको करेंगे तो माइनस का 26। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से हमारे पास जुड़ जाएगा, माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा 10 की पावर। अब इसको ऊपर लेके जाइए और इससे इसको माइनस करिए, तो v इक्वल टू आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी v की वैल्यू आएगी 12.375 किलो वोल्ट आ जाएगी। ठीक, किलो वोल्ट आ जाएगी। हमसे देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितने किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए कि एक्स किरणों का न्यूनतम एंगस्ट्रॉन हो। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे पूछे जाते हैं, सो इसीलिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स किरण फोटोन, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है और ऊर्जा हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, और संवेग हमें ज्ञात करने को बोल रहा है। संवेग यानी कि हमें मोमेंटम निकालने को बोल रहा है। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, पी से। संवेग को पी से, यानी कि मोमेंटम को हम लोग किससे, पी से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ऊर्जा के लिए E इक्वल टू फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। ठीक, क्या होता है hc/लैम्डा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग E की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो E इक्वल टू वैल्यू रखी है H की 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, C की वैल्यू रखी है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, तो लैम्डा की वैल्यू अगर रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है हमारे पास। तो अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो जाएगा। जब भी लैम्डा रखोगे तो मीटर में रखोगे, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर में हो गया। ठीक, E इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे वही वाला कैलकुलेशन। देखो मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन हर क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आप एक ही टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे तो उसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये 19.8 इससे मल्टीप्लाई 6.6 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 19.8 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास ये 8 है ना, तो 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 26 अपॉन में आपके पास है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। E इक्वल टू 19.8 इंटू, इसको ऊपर लेके जाइए, पहले 10 की पावर माइनस का 26 है, इसको ऊपर लेके जाइए तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। E इक्वल टू 19.8 इंटू 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 16 जूल हो जाएगा। ये हमारे पास ऊर्जा आ गई।
तो देखिए हमारे पास ऊर्जा निकल गई, वो भी यहाँ पे हमारे पास जूल में लिख लिया, लेकिन हमारे पास ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने को बोला, और संवेग तो अभी हम लोग संवेग निकालेंगे ही, पहले ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने को बोल रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे। तो देखो आपके पास इतनी आई है जूल में, आप क्या करोगे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 19.8 इंटू 10⁻⁻16 ये आपके पास आई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है आपके पास, आप कर दोगे एक इलेक्ट्रॉन में कितनी आपके पास आवेश होती है उससे डिवाइड कर दीजिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे तो ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगी 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास ऊर्जा आ गई। तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने। देखो दो चीज निकालने को बोला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकालनी थी और संवेग। अब बात करेंगे संवेग। संवेग P से दिखाते हैं, लैम्डा बाई माफ कीजिएगा H बाई लैम्डा होता है। क्या होता है? H बाई लैम्डा। तो P इक्वल टू H की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा हमारे पास है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर रख देंगे। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व करने पे बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी? P इक्वल टू लिखेंगे 6.6 और इंटू 10⁻⁻34 है, 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। P इक्वल टू 6.6 इंटू 10 इसमें से देखिए 10 माइनस करिए तो आपके पास 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, तो 24 आ गया। ये जो संवेग आया है ये आपके पास संवेग, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड में आएगा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इसी टाइप के अगर आप और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जरूर से विजिट कीजिए। उसमें आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर कर रखी है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप उस प्लेलिस्ट के मैक्सिमम वीडियो को कवर करके जाइए। उसमें आपको 25 या 26 वीडियो मिलेगी। आपकी आज की डेट में अगर आप 15 से 20 वीडियो भी कंप्लीट कर ले जाते हैं तो मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको बता दूं इतनी जल्दी तो आपको कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। जो भी ये पहले से बनाकर रखा हुआ है वो सारी चीज़ें आप जाकर पढ़ सकते हैं, और इतनी जल्दी आपको कोई भी टीचर आपका रहेगा इतनी जल्दी सारी चीज़ें कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। सो स्टूडेंट आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।